देखो बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देख लो जरा। तो हमारे पास दो सेल्स है, दोनों सेल्स के ईएमएफ हमने अलग अलग ले रखे हैं। पहला सेल का ईएमएफ है E1, दूसरे सेल का ईएमएफ है E2। और इस टाइप से हमने जोड़ा है कि एक सेल का निगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड है, ऐसे हमने जोड़ा है इसको। तो इस सिचुएशन में इन दोनों का मिला के टोटल ईएमएफ कितना होगा निकालना है। इन दोनों का मिला के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि देखिए ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी। ए का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल होगा ई का, क्योंकि ए और ई के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और ऐसे ही बी का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल होगा सी का। तो यानी मैं कह सकता हूं कि ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी दैट विल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई सी। तो लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई सी। क्लियर? अब ई सी के बीच में भी हम एक और पॉइंट ले सकते हैं जहां पोटेंशियल वेरी करेगा, जहां पोटेंशियल चेंज होगा इन बिटवीन दीज टू सेल्स, एंड दैट पॉइंट इज डी। तो ई से सी तक का टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा? ई से डी तक का पोटेंशियल प्लस डी से सी तक का पोटेंशियल। तो हमने लिख लिया ई से सी तक का जो टोटल पोटेंशियल था, यहां से यहां तक का टोटल पोटेंशियल, उसको लिख लिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईडी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीसी। ये लाइन आ गई। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, these two points are the terminals of this first cell, पहले सेल के टर्मिनल्स हैं। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू E माइनस IR। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इफ द सेल्स आर इन डिस्चार्जिंग मोड। अगर चार्जिंग मोड में होता तो यहां प्लस आ जाता। क्लियर? अगर चार्जिंग मोड में होता तो यहां प्लस आ जाता, लेकिन ये सेल डिस्चार्जिंग मोड में क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करंट प्रोड्यूस करा रहा है, तो ये सेल डिस्चार्जिंग मोड में है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल क्या बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? E1 माइनस I, करंट कितनी पास हो रही है सेल से? I, और स्मॉल r1। बेटा यहां प्लस नहीं आएगा, प्लस तब आता है जब E इक्वल्स टू लिखना हो। E इक्वल्स टू होता है B प्लस IR। तो इस IR को जब इधर लेके आएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो B इक्वल टू बनेगा E माइनस IR। तो दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला यहां लगा दिया और इसी फॉर्मूले से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड C निकाला। DC का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? E2 माइनस IR2। थोड़ा सा इनको एडजस्ट किया, E1 और E2 को एक साथ लिख लिया, माइनस I दोनों स्टेप्स में से कॉमन ले लिया, तो बचेगा R1 प्लस R2। अब ये जो स्टेप आया, ये क्या है? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, या मैं कहूं टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम का टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को फिर से वही E माइनस IR लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये टोटल है तो लिख दिया E टोटल माइनस करंट तो I फ्लो हो रही है सर्किट से, I से, और R टोटल। कंपेयरिंग किया दोनों साइड्स का, तो E टोटल किसके बराबर आ जाएगा? E1 प्लस E2 के बराबर। और बाकी सेकंड स्टेप को जब कंपेयर करेंगे आप, तो I से I कैंसिल हो जाना है, R टोटल किसके बराबर आ जाएगा? क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मेट। ये एक तरीके का आपका सिस्टम है कॉम्बिनेशन का, कि अगर सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो ईएमएफ कैसे निकलेगा? सारे ईएमएफ को ऐड कर दो। और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड कर दो। ये फॉर्मूला सीरीज जैसा नहीं लग रहा है? सीरीज में ऐसे ही तो ऐड होता था रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन इन सीरीज। क्लियर? पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे? अब देखो बच्चों कि क्या हो अगर हम किसी एक सेल के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें। मतलब कि ये वाला जो सेल था, इसके मैंने टर्मिनल्स मान लो पलट दिए, इधर आ गया नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है,
पॉजिटिव से पॉजिटिव। अब जरा देखो ये वाला सेल किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करवाएगा, इस तरफ, और ये सेल किधर प्रोड्यूस करेगा, ये बाहर की तरफ। तो ये दोनों जो है, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं? पहले सेम करा रहे थे प्रोड्यूस, दोनों सेल्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो जब सपोर्ट करते हैं तो टोटल ईएमएफ ऐड हो जाता है। अभी दोनों क्या कर रहे हैं? तो इस सिचुएशन में जब आप टोटल ईएमएफ निकालेंगे, तो इस सिचुएशन में टोटल ईएमएफ ई टोटल कैसे निकलेगा? तो याद रखना, बड़े वाले ईएमएफ में से छोटे वाले को माइनस करेंगे आप, डिफरेंस निकलता है दोनों का। ये दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंस, ये डिफरेंस का सिंबल है। जैसे अगर ये 10 वोल्ट का है और ये मान लो 3 वोल्ट का है, तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। और टोटल करंट किसकी वजह से पास होगी? इसकी। तो आप जो रिजल्टेंट करंट बनाओगे आई, वो ऐसे बनाओगे, रिजल्टेंट करंट ऐसे बनाओगे। और अगर ये होता 13 और ये होता 10, तो टोटल तो 13 माइनस 10 करते, और रिजल्टेंट करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती? 13 की वजह से। तो करंट रिवर्स हो जाती उल्टी। क्लियर? तो जब भी कभी आप न्यूमेरिकल ट्राई करोगे तो ये देखना कि ग्रेटर ईएमएफ कौन सा सेल प्रोवाइड कर रहा है। तो रिजल्टेंट करंट विल प्रोड्यूस ओनली बाय ड्यू टू दैट सेल। क्लियर? और टोटल ईएमएफ डिफरेंस निकलेगा। अब दोनों हैं तो अभी भी सीरीज में एक तरीके से, जैसे करंट जब चलेगी तो करंट को इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करना है, सारी करंट को, पूरी की पूरी करंट को दोनों रेजिस्टेंस क्रॉस करने, तो रेजिस्टेंस तो अभी भी सीरीज में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो आप निकालेंगे वो सेम निकलेगा, R1 प्लस R2। तो ये 2 सेल का एग्जांपल था, 3 हो 4 हो कितने भी हो, फॉर्मेट आपको सेम रखना। ठीक है? देखो ये 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन हो गया, और देखिए कैसे कनेक्टेड है कि दोनों के पॉजिटिव एक जगह और दोनों सेल्स के नेगेटिव एक जगह। इसको क्या कहेंगे वो बाद में देखेंगे, इसका नाम बाद में रखेंगे। अगर सेल्स ऐसे कनेक्ट हो तो टोटल ईएमएफ कैसे निकाला जाए? अगर सेल्स ऐसे कनेक्ट हो तो टोटल ईएमएफ कैसे फाइंड किया जाए? ध्यान सुनिए। ये सेल ने मान लीजिए करंट पास कराई I1 इस डायरेक्शन में, और ये सेल भी करंट पास करवाएगा, तो वी एज्यूम दैट दिस इज पासिंग सम करंट I2। मान लो इसने I2 करंट पास कराई और ये दोनों करंट ऐड होके इस वाले पार्ट से जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास होगी? एंड दिस I विल इक्वल टू I1 प्लस I2। दोनों बात सही है कि नहीं? I विल इक्वल टू I1 प्लस I2। इस पॉइंट को बोल दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात मुझे बताओ, क्या AB का पोटेंशियल डिफरेंस और CD का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? यस सर, सेम होगा, क्योंकि A से C के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है और B से D के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD, मान लो मैंने इसको B बोल दिया, क्या बोल दिया इसको? अब जरा CD के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, CD का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बोल रहा हूं तो मतलब क्या? CD इज द टर्मिनल ऑफ दिस सेल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ और ऐसा ही बोल सकते हैं कि CD का पोटेंशियल डिफरेंस माने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E2। बात एक ही है? क्लियर? फिर से बोलो, CD का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं VCD, यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E1 सर। सही? क्या होगा फॉर्मूला? V = E माइनस IR, अभी बताया था। E1 माइनस ये बनेगा E1 माइनस I1 R1। E1 माइनस I1 R1। क्या मैं इसको V लिख सकता हूँ? पहले ही कंसीडर कर रखा, बात सही? अच्छा, यहाँ से I1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी? इसको इधर ले जाएं और ये उधर आ जाएगा, तो कितना बनेगा? E1 माइनस V अपॉन R1। बोलो बात सही है? दिस विल सेकंड इक्वेशन। ये किस किस का, ये कौन सी करंट हो गई? जो पहला सेल पास करा रहा है। अब इस फार्मूले में बताओ E1 क्या है? पहले सेल का ईएमएफ। V क्या है?
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल, और R1 क्या है, पहले सेल का अगेन अगर मैं आपसे BCD पूछ रहा हूं तो CD इस सेल का भी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस सेकंड सेल के हिसाब से I2 और इसको भी B लिख सकते हैं, इसको भी तो भैया यहाँ से I2 की वैल्यू बता दो जरा मुझे। A minus B E2 minus B upon R2 2 minus B upon R2, बोलो बात सही है। तो ये हो गई I1 की वैल्यू, ये हो गई I2 की वैल्यू, दोनों वैल्यूज उठा के जरा फर्स्ट में पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू ये E1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस B अपॉन R2, बोलो बात सही है। अच्छा यहाँ से एक और मेरे पास फॉर्मेट निकल के आ रहा है करंट निकालने का, क्या कि EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं इस, ये तो I टोटल है ना, तो I टोटल की जगह मैं लिख सकता हूँ E टोटल B तो सभी सेम है, टर्मिनल वोल्टेज इस सेल का, टर्मिनल वोल्टेज इस सेल का, पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस का, सब एक ही बात है, तो B लिखा रहने दिया अपॉन R, बोलो बात सही, क्या समझ में आ गया। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कंपेयर करो, क्या करो, तो नहीं कर पाओगे, अभी कंपेयरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों चीजें देखने में एक जैसी नहीं लग रही, तो इनको एक जैसा बनाते हैं। क्या करना है इनको एक जैसा बनाना है, देखो कैसे, देखो बच्चों जरा, ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी, क्लियर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कैसे, इसको ऐसा लिख लेते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस B कॉमन ले ले, तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और इधर भी सेपरेट कर ले, इधर देखो E टोटल अपॉन R टोटल माइनस B इंटू 1 अपॉन R टोटल लिख ले, सपोज दिस करेंगे ना तो 1 अपॉन R टोटल लिख ले। अब जरा कंपेयरिंग करें तो 1 अपॉन R टोटल विल इक्वल टू दिस स्टेप कोएफिशिएंट ऑफ B, क्लियर। तो कंपेयर अगर हमने किया, दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन, कंपेयर करें तो 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू, ये तो कुछ पहले जैसा फॉर्मूला लग रहा, तो नाम ही रखा था ना हमने पहले, अब रख दो नाम क्या होगा इसका, ठीक। अच्छा अब फर्स्ट स्टेप को कंपेयर करो जरा ध्यान से, तो क्या निकलेगा E टोटल इंटू 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन, ये बात सही है, ये 1 अपॉन R टोटल अपॉन में नहीं है पूरा स्टेप। तो बताओ E टोटल कितना बन गया, E1 अपॉन R1 E1 अपॉन R1 प्लस E1 अपॉन R2 होल अपॉन 1 अपॉन R टोटल ना, 1 अपॉन R टोटल ना, तो 1 अपॉन R टोटल की जगह ये लिख दे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ये ऐसा क्यों करा, ये ऐसा इसलिए करा कि थोड़ा याद रखने में आसानी होगी कि पहला सेल का EMF अपॉन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरे सेल का EMF अपॉन उसका, तो ये दो आए हैं, अगर 3 सेल्स होते तो प्लस ऊपर न्यूमरेटर में क्या कर देते E3 अपॉन R3 और डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन R3, जितने भी सेल्स हो पैरेलल में उन सब में आप ऐसे ही प्लस करके टोटल आप फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो टोटल EMF निकालने का फॉर्मूला याद रखना है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का भी याद रखना है। 2 मिनट और थोड़ा सा ध्यान से देख लो इतना, इसको क्या हो अगर सारे सेल सेम EMF क्यों, ध्यान सुनना, अगर सारे के सारे सेल्स सेम EMF और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों, तब क्या होगा, सेम EMF के 10 सेल है, मान लो 5 सेल हैं, ध्यान सुनना, हर एक सेल का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है,
तो बताओ टोटल ईएमएफ कितना आएगा इसी फॉर्मूले के हिसाब से, E upon R प्लस E ई अपॉन आर कॉमन ले लो, कितनी बार, 10 टाइम्स, 10 times 10 बार करोगे, और अपॉन क्या करोगे, 1 अपॉन आर, ये कितनी बार, 10 बार। तो ऊपर क्या आ गया, 10 अपॉन आर, और नीचे 1 upon और नीचे 1 अपॉन आर को 10 बार जोड़ो, 10 into 1 अपॉन आर, 10 से 10 आर से आर, कितना बचा ई। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर सेम ईएमएफ के 10 सेल कनेक्ट कर दिए तुमने, 2-2 वोल्ट के 10 सेल पैरेलल में, तो टोटल ईएमएफ 2 वोल्ट ही रहेगा, टोटल ईएमएफ 2 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अगर 2-2 के 10 सेल सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो 20 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गई? तो अगर तुम्हें वोल्टेज बढ़ानी है तो सेल्स को किस में जोड़ोगे, सीरीज, और वोल्टेज अगर सेम रखनी है तो किस में रखोगे, क्लियर। अब घटानी घटानी है तो एंटी सीरीज, ठीक है।